आप में वो तमाम लोग जिनके औलाद नहीं हो रही या औलाद हो के वफ़ात पा जाती है, अठरे का मर्ज़ है, या जिनके सिर्फ बेटियां हो रही हैं या सिर्फ जिनके बेटे हो रहे हैं, इनके पास उनकी दुआ भी मौजूद है और दवाई भी मौजूद है। ये दोनों चीज़ें करती हैं, रूहानी इलाज भी करती हैं और जिस्मानी भी करती हैं। और व्यूअर्स, इनके पास माशाल्लाह से इतना तजर्बा है कि ये जब इनके पास कोई ख़तून या कोई मरीज़ आता है तो ये उसकी शक्ल देख के बता देती हैं कि यार तुम्हारे अंदर ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं। व्यूअर्स, ये तबीबा महमूदा सुल्ताना जो कि यहाँ तिबिया कॉलेज यतीम खाने में मौजूद हैं, इनके पास बांझपन का स्पेशल इलाज है। आप देख सकते हैं कि इनकी एज भी कितनी है और इनका तजर्बा भी कितना है, तो आप इनके पास यहाँ लाजमी विज़िट करें। मैम, वो जो बांझपन का आप इलाज करती हैं उसका काफ़ी अरसे का आपका तजर्बा है? जी माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा भी तकरीबन 78 से तजर्बा है कि मैं जब मेरे पास पेशेंट आते हैं, मेल और फीमेल दोनों का मैं इलाज करती हूँ। और मेल का मैं सीमन टेस्ट करवाती हूँ और फीमेल का अल्ट्रासाउंड करवाती हूँ। ज़रूरत पड़ने पे मैं उनको चेक भी करती हूँ और फिर इनका अंदरूनी मुआयना वगैरह करके उनकी सारी रिपोर्ट देख के उसके बाद 3 महीने का कोर्स होता है। 1 महीने में अल्लाह ताला करम कर दे, 2 महीने में कर दे या 3 महीने में कर दे, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला करम करता है। और माशाअल्लाह हज़ारों पेशेंट माशाअल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से साहिब औलाद हुए और इंशाअल्लाह आगे भी इलाज करूँगी। अल्लाह ताला जो भी है सबको शिफा दे। जी। व्यूअर्स, आप तमाम लोग जो बे औलाद हैं, औलाद नहीं हो रही है किसी बीमारी की वजह से या कुछ भी अंदर प्रॉब्लम्स हैं, तो आप यहाँ यतीम खाने के पास जो तिबिया कॉलेज है वहाँ लाजमी है, वहाँ ये सुल्ताना तबीबा मौजूद हैं जो कि आपका इलाज करेंगी। और मैम, आप क्या फलों सब्जियों के ज़रिए भी इलाज करती हैं? और जी, मैं ज़्यादातर जो है ना हमारी तिबिया कॉलेज की माशाल्लाह इतनी बेहतरीन दवाइयाँ बनी हुई हैं, उनसे भी इलाज करती हूँ। उसके बाद उनको रूहानी इलाज पढ़ने के लिए दुरूद पाक यानी कि कुछ अल्फाज है वो मैं उनको पढ़ाई भी देती हूँ ताकि उनका रूहानी भी इलाज हो और साथ में उनका जिस्मानी इलाज भी हो। और बे औलादी के लिए पढ़ाई अलग होती है और जब औलाद हो जाए उसके बाद पढ़ने का अलग होता है। अगर मरीज़ चाहें तो औलाद होने के बाद भी मेरे पास ही इलाज करवाएँ, 3-4 महीने कम से कम करवाएं ताकि बच्चा जो है वो सही तरह परवरिश 3 महीने पा सके। इसके अलावा माशाल्लाह मैं हेपाटाइटिस का 100% इलाज करती हूँ, और बवासीर का 100% इलाज करती हूँ, जल्दी अमराज का 100% इलाज करती हूँ। और बाकी जो भी मेल फीमेल जो भी पेशेंट आ जाएँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनका सबका इलाज करती हूँ। हर्बल मेडिसिन से करती हूँ, कुछ उनको फ्रूट वगैरह के ज़रिए भी उनको बताती हूँ। कुछ साइकोलॉजी पेशेंट अगर आ गए तो उनको मैं साइकोलॉजी तरीके से भी उनका नफ्सियाती इलाज भी करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मैम, कुछ लोगों की ना सिर्फ बेटियां ही हो रही होती हैं या किसी की सिर्फ बेटे ही हो रहे होते हैं, तो उसमें भी आप मामलत करती हैं कि जिसकी बेटियां हो रही है उसका बेटा हो जाए, जिसकी सिर्फ बेटे हैं उसको अल्लाह बेटी दे दे? जी जी, उनके लिए भी ज़्यादातर मेरी कोशिश होती है, उनको मैं पढ़ाई भी बताती हूँ, अल्लाह की मर्ज़ी पे होता है। आप मुझे ये बताएं कि कुछ लोगों को ना 18 का मर्ज़ होता है, बार बार उनके ना बच्चे डेथ हो जाती है, पेट में मर जाते हैं या मरे हुए पैदा होते हैं। जी जी बिल्कुल, हाँ, तो उनका भी मैं यही इलाज करती हूँ ना, रूहानी इलाज करती हूँ। फिर उनका पूरा बैकग्राउंड देखते हैं कि उनके पीछे क्या रीज़न है। ठीक है। बाज़ दफ़ा ये होता है ख़ानदानी मसला भी होता है, फिर बाज़ दफ़ा सबसे पहले मैं इसलिए मियाँ का टेस्ट करवाते हैं कि अगर मियाँ के जरासीम में एबनॉर्मल हैं या उसकी तादाद कम है तो फिर मैं उसको देख के भी उनका सारा टेस्ट करके और उसके मुताबिक मियाँ को अलग दवाई देती हूँ, बीवी को अलग दवाई देती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे पास शिफा खाने में इतनी बेहतरीन दवाई हैं कि हमें बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सही। और मैं दावे से कहती हूँ कि आप यहाँ की दवाइयाँ इस्तेमाल करें और यहाँ की दवाई में कुदरती अल्लाह ताला ने शिफा दी है। क्योंकि आप नाम देखें कि अंजुमन हिमायत इस्लाम, कि ये इस्लाम के नाम पर ये दवाखाना अदारा बना है, तो अल्लाह ताला ने लाजमी इसमें शिफा देनी है। और फिर शिफा के लिए कि मैं खुद हमेशा बावजूद रहती हूँ और माशाल्लाह रूहानियत भी मेरे अंदर अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा मैं रूहानी जिस्मानी दोनों इलाज करती हूँ कि जब अल्लाह के आगे भी हम झुकते हैं, मैं भी खुद भी मरीज़ों को पढ़ाने के लिए पढ़ाई देती हूँ, खुद भी इबादत करती हूँ और उनके लिए भी दुआ मांगती हूँ। यहाँ बैठ के मैं पूरी तिलावत वगैरह लगाती हूँ, खुद भी यहाँ पे जब तक पेशेंट नहीं है वहाँ तक मैं इबादत करती हूँ और अल्लाह ताला से दुआ मांगती हूँ कि या अल्लाह मेरे हाथ में शिफा दे। कि एक तो एज इतनी है और उसमें आप ये हिकमत कर रही हैं, तो माशाल्लाह इतनी एज में तो बड़ा तजर्बा होता है इंसान को। माशाल्लाह मैंने 78 में हमदर्द तिबिया कॉलेज कराची से मैंने पास किया। सही। और तकरीबन 1.5 साल मैं हकीम सईद साहब के साथ रही हूँ, वहाँ मैंने हाउस जॉब किया और उसके बाद मैंने तैयबी दवाखाना चलाया, हमदर्द दवाखाना लाहौर में चलाया, तैयबी लाहौर में चलाया, सरगोदा गोजरा गुजरात वहाँ भी मैंने विज़िट की। और माशाल्लाह 23 साल से मैं यहाँ पे हूँ, यानी कि 98 से मैं तिबिया कॉलेज में हूँ
ठीक और यहाँ मैं पढ़ा भी रही हूँ और मरीज़ों को भी देखती हूँ। सही मैंने हाइजीन पढ़ाया, अमराज़ मुतअद्दी वबाइया पढ़ाया, तशख़ीस पढ़ाई। अब मैं तकरीबन 2 साल से गाइनिंग पढ़ा रही हूँ, 3rd ईयर की, 4th ईयर की, और हाइजीन भी पढ़ा रही हूँ। ठीक और यहाँ मरीज़ों को भी देखती हूँ। और इसके अलावा जितनी बच्चियाँ, ये बच्चियाँ लोगों को मैंने हौज जॉब करवाया सही है। हर साल 4-4, 5-5 जो फारिग हो जाती हैं तिबिया कॉलेज से, उनको मैं हौज जॉब करवाती हूँ और माशाल्लाह हर बीमारी का इलाज सही है। 100% करती हूँ। ठीक। तो आपके पास जब कोई पेशेंट आता है, आप उसको किस तरीके से डायग्नोज करते हैं? उसकी पल्स देख के, ज़ुबान, आँखें? जी, मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले मैं पेशेंट की पल्स देखती हूँ, नब्ज़ देखती हैं आप? नब्ज़ देखती ठीक हूँ। है। उसके बाद पूरी बाकायदा फेस रीडिंग करती हूँ। ठीक। उसके बाद उनका बीपी चेक करना, टेम्परेचर लेना, और उसके बाद उनसे सब कुछ सर से लेके पैर तक की पूरी हिस्ट्री लेती हूँ। फिर जब मरीज़ मुतमईन होता है, मैं मुतमईन होती हूँ, उसके बाद फिर मैं अल्लाह का नाम लेके नुस्खा लिखती हूँ। सही। तिबिया कॉलेज में और आपके बहुत सारे मर्ज़ जो पहले मेडिसिन खाने से ठीक नहीं हो रहे, तो इनका शफ़क़त भरा हाथ जब आपके सर पे आएगा तो आपके मर्ज़ लाजमी ख़त्म हो जाएंगे। तो व्यूअर्स, आप इनसे लाजमी रब्ता कीजिएगा ताकि आपकी प्रॉब्लम्स दूर हों और आप सेहतयाब हो सकें। जो यहाँ का एड्रेस है तिबिया कॉलेज का, वो स्क्रीन पे चल रहा है। आप इनसे फ़ोन पे भी रब्ता करके टाइम लेके यहाँ पर आ सकते हैं।